हेलो एवरीवन। क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं और ये कंसेप्ट लेक्चर 5 है। इसमें भी वही फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है जो किसी भी तरीके से ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। ये एक स्पेशल तरीके का क्वेश्चन है जो थोड़ा सा स्पेशल तरीके से हमें सॉल्व करना होगा, यानी ये बाकियों से थोड़ा सा अलग है। ओके, तो इसे देखो, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ +2 है ना, अगर इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -2 होगा। अब ये माइनस को अगर दो पार्ट में बांट दे तो -1 और -1 लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक -1 इसके साथ ला कर दे देता हूँ और एक -1 इसके साथ, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। ओके, तो ये हो गया। अब देखो, अब अगर इन दोनों का एलसीएम लेते, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा x माइनस बी। जब डिवाइड करोगे तो x माइनस बी से x माइनस बी कैंसिल, ये क्या हो गया a माइनस, इसे डिवाइड करोगे तो x माइनस बी रह जाएगा, तो x माइनस बी से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x माइनस बी। ओके, सेम इसी तरीके से इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो क्या हो गया x माइनस ए। एलसीएम डिवाइड किया तो x माइनस ए कैंसिल, तो 1 हुआ, 1 में b से मल्टीप्लाई किए तो b माइनस, इससे 1 में डिवाइड किया तो x माइनस ए बचा, और x माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैसे का वैसे ही रह जाएगा, इक्वल टू में क्या हो गया 0। अब ऐसा मैंने क्यों किया है, ताकि ऊपर वाला जो ये टर्म है ना वो दोनों में सेम हो जाए। देखो कि सेम कैसे होगा, तो ये क्या होगा a माइनस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी, प्लस इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा b माइनस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म को ध्यान से देखो, ये भी a प्लस बी माइनस एक्स है और ये भी a प्लस बी माइनस एक्स है। इसे मैं अरेंज करके लिख देता हूँ। क्या ये a प्लस बी माइनस एक्स और ये भी a प्लस बी माइनस एक्स है, दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा बाहर, तो क्या हो गया 1 बाई एक्स माइनस बी बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा 1 बाई एक्स माइनस ए। ओके, इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करते हैं और इसे भी, ये तो पूरा का पूरा वैसे के वैसे ही रह जाएगा, तो ये तो a प्लस बी माइनस एक्स वैसे ही रहने देते हैं। इसे सॉल्व करते हैं तो इसे एलसीएम लोगे तो क्या होगा x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। ओके, कैंसिल हो जाएगा, ये x माइनस ए हो जाएगा, प्लस इसे कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा x माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये वैसे के वैसे ही चलते जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो गया, देखोगे x और x 2x माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। यहाँ पे हमें दो टर्म मिल रहे हैं, दोनों ये दो फैक्टर, ठीक है, दोनों फैक्टर को बारी बारी से 0 के इक्वल करते हैं। तो एक बार जब मैं a प्लस बी माइनस एक्स को 0 के इक्वल कर दूंगा और एक बार मैं इसे पूरे को 0 के इक्वल करता हूँ, तो क्या होगा 2x माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। देखो नीचे वाले के डिनोमिनेटर को मैंने जानबूझकर सॉल्व नहीं किया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में उस साइड जाएगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर 0 ही होने वाला, तो मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने नहीं किया। तो यहाँ पे देखो माइनस एक्स को साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से इसे भेज देते हैं तो क्या हो गया, ये हो जाएगा 2x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया 2x इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड आया तो डिवाइड में, तो क्या हो गया a प्लस बी बाई 2, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया a प्लस बी। तो ये इसके दो क्या हो गए रूट्स हो गए, कौन कौन a प्लस बी और a प्लस बी बाई 2। ओके, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपको करना था। ओके, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन भी सेम पीछे वाले जैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वहाँ तो 2 दिया था तो दोनों में से 1 1 माइनस के, यहाँ पर a और b है तो a को भी इधर माइनस में लाएंगे, b को भी माइनस में लाएंगे, लेकिन किसको किसके साथ माइनस किया जाए, ये सबसे बड़ा ध्यान रखने वाला बात है। तो इसमें देखोगे इसमें कहीं पर b नहीं है और इसमें कहीं पर भी a नहीं है, तो मैं क्या करूँगा b को इसकी में से माइनस करूँगा और a को इसमें से माइनस करूँगा, ताकि ऊपर वाला जो टर्म है वो दोनों में हमें सेम मिल जाए। देखो कैसे, यहाँ पर माइनस b हो जाएगा और बी एक्स माइनस 1 और इसे मैं माइनस ए कर दे रहा हूँ, तो इक्वल टू में क्या हो गया 0 बचा। इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम क्या हो गया ए एक्स माइनस 1, कैंसिल आउट करोगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 में ए से मल्टीप्लाई किए तो ए ही रह जाएगा माइनस,
डिवाइड किए तो ए एक्स माइनस वन, तो बी को किससे मल्टीप्लाई होगा, ए एक्स माइनस वन से। ओके, यहाँ पर सेम उसी तरीके से बी एक्स माइनस वन एलसीएम होगा, ये बी ही रह जाएगा, माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो ये ए के साथ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम फ्रैक्शन का सम है, सम सब्ट्रैक्शन यही है और कुछ नहीं किया जा रहा है। तो देखो इसे सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को ओपन करके, तो a माइनस क्या हो गया, ए बी एक्स माइनस माइनस प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स माइनस वन। इसे भी सॉल्व करो तो देखो क्या हो जाएगा, b माइनस ए बी एक्स और ये माइनस माइनस प्लस a डिवाइडेड बाई बी एक्स माइनस वन। अब ऊपर वाले टर्म को अगर देखोगे, इस दोनों टर्म को, तो ये भी a प्लस बी माइनस ए बी एक्स है और ये भी a प्लस बी माइनस ए बी एक्स है। अरेंज करके लिख सकते हैं ना प्लस माइनस में, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो गया, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा, ये हो गया 1 बाई ए एक्स माइनस वन प्लस 1 बाई बी एक्स माइनस वन। ओके, ये हो गया इक्वल टू 0। अब इसे तो वैसे के वैसे ही रहने देंगे, ब्रैकेट को बस हमें सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम क्या होगा, ए एक्स माइनस वन इंटू बी एक्स माइनस वन। डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बी एक्स माइनस वन से वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, बी एक्स माइनस वन प्लस इसे डिवाइड किए तो ए एक्स माइनस वन हो गया, उससे मल्टीप्लाई किए तो ए एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करेंगे, तो बारी बारी से दोनों टर्म को 0 के इक्वल करेंगे, तो एक बार ये टर्म 0 के इक्वल होगा तो क्या हो गया, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इज इक्वल टू 0, और एक बार इसे मैं 0 के इक्वल करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस टू, ये सॉल्व कर दिया हूँ, और ये हो गया ए एक्स माइनस वन इंटू बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर को जानबूझ के सॉल्व नहीं किया गया है क्योंकि मल्टीप्लाई आके दे जाएगा तो मल्टीप्लाई में 0 होने के बाद 0 ही होने वाला है, तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं, इसलिए सॉल्व नहीं किया गया। तो देखो ये माइनस ए बी एक्स उस साइड जाएगा तो प्लस का, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी एक्स, ये क्या हो जाएगा, तो ये बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर देखोगे ये ए बी मल्टीप्लाई में इस साइड है तो डिवाइड में, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाने वाला है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी। यहाँ देखो, यहाँ एक्स अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, बी प्लस ए, और ये माइनस टू को साइड भेज देते हैं तो प्लस टू, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 बाई बी प्लस ए को ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, तो ये लिख देते हैं ए प्लस बी ताकि एक देखने में सही लगे, ए प्लस बी। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू एक क्या आ गया, ए प्लस बी डिवाइड बाई ए बी, और दूसरा आ गया एक्स इज इक्वल टू 2 बाई ए प्लस बी। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है, ये भी देखने से नहीं लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस ये पावर में है तो आपने एक्सपोनेंट का आपको फॉर्मूला याद होगा, ये प्लस में है यानी कि एक्चुअल में क्या था, तो 5 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर 1 था। ठीक है, 1 लिखते नहीं है तो ही जाकर ये हुआ होगा। इसे अगर ब्रेक करें उस तरीके से तो क्या कर सकते हैं, 5 टू द पावर 2 डिवाइड बाई 5 टू द पावर x, और ये 5 टू द पावर 3 यानी कि 125 प्लस 1। अब देखो ये क्या हो गया, ये एक्चुअल में क्या हो जा रहा है, तो 5 टू द पावर x डिनोमिनेटर मिला और एक न्यूमरेटर मिला, तो इसे मैं कुछ मान सकता हूँ, तो मैं ले रहा हूँ लेट 5 टू द पावर x इज इक्वल टू वाई, इसे मैंने y मान लिया, तो ये क्या बन जा रहा है, देखो ये हो जाएगा ये 5 इंटू वाई, तो ये 5y प्लस 5 स्क्वायर यानी कितना 25 डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करोगे तो 126 हो जा रहा है। इसे अगर सॉल्व करें तो एलसीएम y हो जाएगा, ये 5y स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे 1 है, 1 से डिवाइड किए तो y से मल्टीप्लाई कर दिया गया, डिवाइड किए तो कैंसिल आउट, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 25 इक्वल टू 126। तो इससे क्या हो जा रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर जा रहा है, 5y स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 126y, और इसे सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो -126y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करना होगा, तो देखोगे क्या करेंगे, कॉफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जा रहा है, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 125, वो भी प्लस का। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने में प्लस का कब आएगा, जब या तो दोनों माइनस का हो या फिर दोनों का दोनों प्लस का हो, और प्लस करने पे क्या रहा -126, ये कब आएगा, या तो एक माइनस का एक प्लस का हो या फिर दोनों का दोनों माइनस का हो, तो कौन सा कॉम्बिनेशन मैच किया, दोनों का दोनों किसका होना चाहिए, माइनस का।
तो देखोगे ध्यान से ये 125 से बस एक अधिक है, तो ये बताया गया था कि 125 और -1 अगर कर दोगे तो -126 आएगा, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई भी करोगे तो प्लस का 125 आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में ये स्प्लिट हो जाएगा, तो स्प्लिट कर देते हैं। तो 5y² माइनस 125y माइनस y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो 5y कॉमन हो गया तो y बचा और -25, यहाँ से माइनस का 1 मैं कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, y -25 बचेगा। दोनों जगह से y -25 अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 5y - 1 इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से दोनों को 0 के इक्वल करते हैं, तो क्या हो गया, y -25 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हो जाएगा 5y - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, y इक्वल टू 25, और यहाँ से क्या आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 1, यानी कि y इज इक्वल टू 1/5। तो ये y के दो वैल्यू आए, एक 25 और एक 1/5। हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो एक्चुअल में हमने y किसे माना था, 5 टू द पावर x को y माने थे। यानी कि जो पहला केस है, ठीक है, केस फर्स्ट, जिसमें y इज इक्वल टू 25 आया और y एक्चुअल में क्या था, 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 25। इसे अगर ब्रेक करें तो 5 टू द पावर x, अब ये सोचना है कि 25 को 5 टू द पावर में क्या लिख सकते हैं, तो ये 5 टू द पावर 2 होता है। तो बेस सेम है तो पावर क्या होता है, सेम होता है, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, केस सेकेंड देखते हैं। केस 2 में क्या हो गया, ये हो गया y इक्वल टू 1/5। ओके, तो देखो ये तो 5 टू द पावर x है और ये 1/5 है, तो 1/5 है यहाँ पे, इसे भी हमें 5 का पावर में लिखना होगा। देखो डिनोमिनेटर में अगर न्यूमरेटर में भेजते हैं तो 5 टू द पावर -1 हो जाएगा। तो इस बार भी देखो बेस सेम हो गया 5, तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, -1। तो यहाँ से हमें पता चला कि इसके दो रूट्स कौन कौन आएंगे, x एक आएगा x इक्वल टू -1 और दूसरा आ जाएगा 2। ये दो इसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, ये इसके दो सॉल्यूशन होंगे किसके, इस इक्वेशन के। कौन कौन, एक x का वैल्यू -1 और एक x का वैल्यू 2। ओके, इस क्वेश्चन को देखो, ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, तो इसे भी सबसे पहले ब्रेक करेंगे। तो देखोगे इसे मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर x और उसका पावर 2 -3। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 2। ओके, और ये 32 को वैसे ही रहने देते हैं अभी फिलहाल, इक्वल टू 0। 2 का पावर x दोनों जगह मिल जा रहा है, तो मैं इसे कुछ मान लूँगा, लेट 2 का पावर x इज इक्वल टू y। तो इक्वेशन क्या हो गया, y² -3 इंटू वाई और ये 2² प्लस 32 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इक्वेशन क्या हो जा रहा है, y², 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 माइनस 12y प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसे स्प्लिट करके बनाना होगा, फैक्टराइज करके। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया 32। तो ये 32 मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, तो ये कब कब आ सकता है, तब ये दोनों का दोनों जो भी फैक्टर है, दोनों स्प्लिट करने पे आए, वो दोनों प्लस का होना चाहिए या फिर दोनों का दोनों माइनस का होना चाहिए। यहाँ से ये कंक्लूजन निकला। -12 आ रहा है ऐड करने पे, यानी कि क्या होगा, या तो दोनों का दोनों माइनस का होगा या फिर एक प्लस और एक माइनस का होगा। तो कौन कंक्लूजन निकल रहा है, ये दोनों, या इन दोनों का दोनों क्या होगा, माइनस का होगा। अब 32 को ब्रेक करना है, तो 32 को अगर ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा 16, ये हो गया 8। ठीक है, तो देखो ये 4 और 8, यानी -4 और -8 अगर करते हैं तो ये माइनस का 12 भी आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 भी आ जाएगा। तो -4 और -8 इसको स्प्लिट करने पे करना होगा। तो ये क्या कर रहा है, -4y -8y प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y कॉमन हो गया, तो क्या हो गया y -4, और इन दोनों टर्म से -8 कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y -4। ओके, y -4 दोनों टर्म से कॉमन लिया गया, तो ये हो गया y -8 इज इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी से 0 की इक्वल करेंगे, तो यहाँ से y का वैल्यू आ गया 4 और यहाँ से y का वैल्यू आ गया 8। तो देखोगे हमें y को क्या माना था, 2 का पावर x, तो 2 का पावर x इज इक्वल टू 4, इसे जब लेते हैं, ठीक है, तो बेस भी हमें सेम करना होगा इस साइड भी ना, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2। तो बेस सेम हो गया, तो यानी कि x का पावर क्या हो गया, सॉरी x किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से एक आ गया। इस दूसरे कंडीशन को लेंगे तो 2 का पावर x है और ये 8 है, तो 2 का पावर x, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3। बेस सेम हो गया तो पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो x का वैल्यू क्या हो गया 3।
ठीक है। तो इसके दो आ गए सोल्यूशन, x का वैल्यू एक 2 और एक x का वैल्यू 3। कभी कभी क्या होगा, एक चीज़ ध्यान रखोगे, जैसे मान लो यहाँ पर आता 2 का पावर x इज इक्वल टू 1, ओके। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो 1 है, तो 1 तो किसी भी नंबर का पावर अगर 0 लेते हैं तो 1 आ जाता है। तो 2 का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर 0 हो जाएगा। तो बेस सेम हो गया था, पावर क्या हो जाएगा, इक्वल, यानी x इक्वल टू 0। ऐसा किसी भी केस में भी बन सकता है, हो सकता है जैसे 5 टू द पावर x हो जाए और यहाँ पे 1 हो जाए। तो 1 देखते हैं, ये हो सकता है कि यहाँ 5 है तो इसको 5 के पावर 0 तो लिख ही सकते हैं। तो 5 टू द पावर x, बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल, यानी x इक्वल टू 0। तो इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, ओके। तो आई होप कि आपको ये सारा का सारा समझ में आया होगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड से जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते थे उन्हें मैंने आपको इन सारे लेक्चर्स में, इस पिछले 4 और ये 5वां लेक्चर, इन 5 लेक्चर में मैंने जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते थे फैक्टराइजेशन मेथड से उसको सॉल्व करा दिया। अब अगले कंसेप्ट लेक्चर 6 में हम मिलेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ, ओके। थैंक यू।